नमस्कार साथियों। एक समय की बात है, एक बार पुराने समय पहले एक सेठ नदी के किनारे वाले गांव में रहता था। कभी कभी नाव में सामान भरकर दूसरे गांव में व्यापार करने जाया करता था। उसके पास बहुत धन संपत्ति थी। वह नाव से सफ़र करता था, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। एक दिन वह दूसरे गांव से सामान बेचकर अपने घर वापस लौट रहा था। तभी नदी के बीच में उसकी नाव में छेद हो जाता है और नाव में पानी भरने लगता है। तभी वह सेठ एकदम से डर जाता है कि वह डूब जाएगा। तभी उसे थोड़ी दूर एक मछुआरे की नाव दिखाई देती है। सेठ ने मछुआरे को आवाज़ लगाकर अपने पास बुलाया और कहा कि मेरी नाव डूब रही है, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। भाई, तुम मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपनी पूरी संपत्ति दे दूँगा। क्योंकि उस टाइम पे उस सेठ की जान बहुत संकट में थी। तभी मछुआरों ने उसे अपनी नाव में बैठा लिया। मछुआरे की नाव में बैठने के बाद सेठ की हालत थोड़ी सामान्य हुई। अब सेठ कुछ सोचने लगा। वह मछुआरे से बोला कि भाई, अगर मैं तुम्हें अपनी पूरी संपत्ति दे दूंगा तो मैं अपने घर परिवार का पालन कैसे करूंगा। मैं तुम्हें पूरी संपत्ति नहीं दे सकता, लेकिन आधी संपत्ति जरूर दे दूंगा। मछुआरा चुपचाप नाव को चला रहा था। सेठ फिर से सोचने लगता है कि कुछ देर बाद उसने मछुआरे से कहा कि भाई, मेरी संपत्ति मेरे बच्चों का भी अधिकार है। मैं तुम्हें आधी नहीं, लेकिन 1/4 संपत्ति जरूर दे दूंगा। क्योंकि सेठ को लग रहा था कि अब तो जान बच ही जाएगी। वह मछुआरा सेठ की सभी बातों को चुपचाप सुन रहा था। कुछ ही देर में नाव किनारे पर पहुंच गई। अब सेठ की सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह सुरक्षित किनारे पर आ गया था। वह सोचने लगा कि इन्होंने मेरी जान बचा के कोई बड़ा काम नहीं किया है, ये तो इनका धर्म था। ऐसा सोचकर सेठ ने मछुआरे को सोने का एक सिक्का देना चाहा, लेकिन मछुआरे ने ये भी लेने से मना कर दिया। सेठ ने वह एक सिक्का भी अपने पास रखा और वहाँ से चला गया। कुछ दिन गुजर जाने के बाद वह सेठ फिर से वापस सामान लाकर दूसरे गांव में जाना चाह रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई नाव नहीं थी। सिर्फ वही एक नाव थी जो कुछ समय पहले जब सेठ की नाव डूब रही थी, तब उन्हीं मछुआरों ने उस सेठ की जान बचाई थी। अब वह सेठ सोचने लगा कि ये तो वही मछुआरे हैं जो हमें उस दिन नदी में डूबने से बचा लिया था। वह सेठ उन मछुआरों को फिर से लालच देता है कि तुम मुझे उस पार कर दो, मैं तुम्हें जो चाहोगे वह देने को तैयार हूँ। लेकिन मछुआरों ने अब की बार उस सेठ की बातों को सुनकर सीधे मना कर दिया। अब वह सेठ अत्यंत ही परेशान हो गया कि उस पार तो जाना ही है, अब कैसे नदी पार किया जाए। वह इसी आस में वहाँ पर बैठा रहा कि कोई नाव वाला आए और मुझे उस पार कर दे, लेकिन वहाँ पर
कोई भी नहीं आया। कुछ देर बैठने के बाद वह सेठ अत्यंत ही परेशान हो गया और मन में सोचने लगा कि यदि उस दिन इन्हें हमने कुछ दिया होता तो आज ये हमें नदी उस पार कर देते। साथियों, इस बात से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे मन में अच्छे काम करने के विचार बहुत कम आते हैं और जब भी कोई ऐसा कार्य करता है, कभी भी हमें दूसरों के प्रति गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। साथियों, यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।